परिपत्र किसे कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अधिकतम एग्जाम में पूछा जाता है। तो परिपत्र किसे कहते हैं इसे जानते हैं, ठीक है आज हम। और परिपत्र को यदि क्वेश्चन पूछ दे कि गश्ती पत्र किसे कहते हैं, तो परिपत्र को ही गश्ती पत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर का तो आने वाला नहीं है कि 2 नंबर 3 नंबर, और 2 3 नंबर में पूछने वाला नहीं है, और ज़्यादा नंबर का आएगा तो ज़्यादा बड़े विस्तार से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, ऐसे करना, प्रस्तावना, परिभाषा का अर्थ, परिपत्र का अर्थ और परिपत्र की विशेषता, उसका निष्कर्ष, इस प्रकार लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा हम लोग को। तो सबसे पहले इसका हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक है। उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में भेजे जाने वाले पत्र हैं जिसमें विषय एक ही रहता है पर कॉपियाँ अनेक तैयार होती है जिन्हें विभिन्न कार्यालयों में भेजा जाता है, ये प्रस्तावना में आ जाएगा। देखो जितने भी उच्च कार्यालय होते हैं ना, इसको समझो, रटने वाली बात नहीं है, इजी समझ जाओगे क्योंकि सरल है। तो इसको समझना ज़रूरी है बहुत। किसी भी चीज़ को आप रटोगे तो अच्छी बात नहीं है। ध्यानपूर्वक समझोगे तो ईजिली समझ लेना, और ये ज़रूरी नहीं होता है कि सेम टू सेम एग्जाम में आपको लिखना होता है, बस खाली समझना रहता है, इसलिए आप ध्यान से सुनोगे तो ईजिली समझ जाओगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उच्च कार्यालय द्वारा, मतलब जितने जो सबसे बड़ा कार्यालय रहता है, वो कार्यालय जितने भी छोटे छोटे कार्यालय रहता है ना, उनके पास भेजती है, और भेजती है। तो और जो नोटिस पत्र रहता है, वो क्या बोलते हैं, एक पत्र नहीं रहता है, यहाँ पे क्या है, क्या बोलते हैं, कॉपियाँ अनेक तैयार होती है। मतलब जीरोक्स कॉपी जो होती है वो बहुत सारी कॉपी होती है, क्योंकि अनेक कार्यालयों में भेजा जाता है, तो अनेक सारी कॉपियाँ रहती है। तो हर एक छोटे छोटे कार्यालय में हर एक कॉपी भेज दिया जाता है। जो उच्च कार्यालय से पत्र तैयार होता है वो जितने भी छोटे छोटे कार्यालय हैं उनके पास भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका अर्थ अर्थ देखेंगे। अर्थ अर्थ में भी वही आ जाएगा सेम, कोई ज़्यादा वो नहीं है, डिफरेंट नहीं है। तो मुख्य कार्यालय द्वारा छोटे छोटे कार्यालयों में एक पत्र भेजा जाता है जिसका विषय एक होता है, और इसके माध्यम से जितने भी छोटे छोटे कार्यालय हैं उनको सूचना पहुंचाया जाता है। पत्र भेजने वाला भी एक ही होता है और विषय भी एक ही होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे नहीं लिखा बस। तो इसमें क्या बोल रहा है, वही सेम बोल रहा है कि जो मुख्य कार्यालय होता है, जो सबसे उच्च कार्यालय होता है, ठीक है, वो कार्यालय एक पत्र तैयार करती है, और जितने भी छोटे छोटे कार्यालय हैं, हर जगह एक, हर गांव में छोटे कार्यालय, मतलब सॉरी, हर जगह छोटे कार्यालय, जितने भी छोटे छोटे कार्यालय होते हैं उनके पास जो एक मुख्य कार्यालय पत्र तैयार करती है, वह पत्र सभी छोटे कार्यालयों में भेजती है, और उसमें जो सूचना होता है वो सभी सूचना एक ही होती है, और उसके जो बहुत सारे कॉपी बनाते हैं उन लोग, एक एक मुख्य कार्यालय तैयार करती है और उसकी बहुत सारी कॉपी बनाती है, कॉपी जीरोक्स कॉपी बनाते हैं। उसके बाद छोटे छोटे जितने भी कार्यालय हैं उनके पास भेज देती है, ठीक है, भेज देती है, और उसमें जो सूचना भी होता है वो एक ही होता है, और एक ही व्यक्ति इस काम को करता है, ठीक है। उसके बाद इसकी विशेषता आ जाएगा, देख लो ध्यान से। इसकी परिपत्र की विशेषता, तो इसकी विशेषता में क्या आएगा, शुरू में ही मैंने बोला था कि परिपत्र हमेशा उच्च कार्यालय से निम्न छोटे छोटे कार्यालयों में भेजा जाता है। जो पत्र तैयार होता है वो बड़े उच्च कार्यालय से जितने भी छोटे छोटे कार्यालय हैं उनमें भेज दिया जाता है। और दूसरा क्या आ जाएगा, एक परिपत्र में एक ही विषय होता है, मतलब किसी एक विषय पर उस पत्र को लिखा जाता है, तो हर पत्र में एक ही होता है, और वो कॉपी होता है, जीरो कॉपी होता है। ये तो नहीं कि इस कार्यालय में दूसरा विषय पर पत्र होगा, इस कार्यालय में तो भेजना है, तो नहीं, सभी कार्यालय में एक पत्र भेजा जाता है, खाली बहुत सारे उसकी कॉपियाँ होती है जो हर एक कार्यालय में भेज दिया जाता है, ठीक है। उसका विषय, उस पत्र में जो विषय होता है वो एक ही विषय होता है। परिपत्र परिपत्र भेजने वाला एक ही व्यक्ति होता है, पर कॉपियाँ अनेक होती है। मतलब परिपत्र जो भेजता है एक ही व्यक्ति होता है, उस एक ही व्यक्ति भेजता है, और जो परिपत्र होता है वो एक ही होता है, लेकिन उसकी बहुत सारी कॉपी होती है जो अलग अलग कार्यालय में भेज दिया जाता है। परिपत्र का अर्थ परिपत्र का भाषा शैली सरल होती है, क्योंकि भाषा शैली उसमें जो परिपत्र का पत्र लिखा जाता है, ठीक है, तो वो बहुत सरल भाषा में लिखा जाता है ताकि सबको समझ में आए इजीली, और सब समझ जाए, इसलिए सरल भाषा में लिखा जाता है। परिपत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, और सभी पत्र को कार्यालय में भेजने से पहले उसमें उच्च कार्यालय के मुख्य व्यक्ति का हस्ताक्षर होता है। मतलब जब उच्च वर्ग जो पत्र तैयार करती है उसमें एक सील मोहर वगैरह कुछ भी सिग्नेचर वगैरह होगी, तभी ना पता चलेगा कि हाँ ये मुख्य कार्यालय द्वारा ही भेजा गया पत्र है, ठीक है। तो इसलिए उस पर सिग्नेचर या मोहर वगैरह होता है। और
7वां क्या आ जाएगा, परिपत्र में सूचना होता है, कभी कभी निर्देश भी होता है। मतलब जो परिपत्र द्वारा भेजा जाता, जो परिपत्र द्वारा छोटे छोटे कार्यालयों में पत्र भेजा जाता है उसमें सूचना सूचना भी होता है और कभी कभी निर्देश भी दिया जाता है। ठीक है, सूचना कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, और निर्देश दिया जाता है। ठीक है, उसी बात उसका निष्कर्ष, लास्ट में निष्कर्ष क्या आ जाएगा, जो इतना पढ़ के निष्कर्ष क्या होगा समझो, वही सेम आएगा, कोई डिफरेंट नहीं, समझना है बस, खाली एकदम ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और समझना है। निष्कर्ष, परिपत्र एक प्रकार का कार्यालय पत्र है। ठीक है, क्या है, परिपत्र एक प्रकार कार्यालय पत्र है, क्योंकि कार्यालय द्वारा बनाया जाता है इस पत्र को, इसलिए कार्यालय पत्र ही ना हुआ। तो परिपत्र एक प्रकार का कार्यालय पत्र होता है जो उच्च कार्यालयों से निम्न स्तर के कार्यालयों में भेजा जाता है, जिससे इस पत्र के सहायता से सभी छोटे छोटे कार्यालयों को सूचित कर निर्देश दिया जाता है। ठीक है, जो निष्कर्ष में क्या आ जाएगा कि परिपत्र क्या है, कि जो उच्च वर्ग होता है वह परिपत्र को तैयार करता है और जितने भी छोटे छोटे कार्यालय हैं, जितने भी छोटे छोटे कार्यालय हैं उनके पास भेज दिया जाता है सूचना पहुंचाने के लिए। ठीक है, निर्देश देती है वो। बस यही है, इतना। यदि कुछ गलती हो गया तो सॉरी उसके लिए, और समझ में आया होगा तो लाइक कर देना वीडियो को। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बस। थैंक यू सो मच।